नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजस्थान के अलवर से ताल्लुक रखने वाले मठाधीश और सांसद महंत बालकनाथ योगी की चर्चा जोरों पर है। इस वक्त देखिए, गहलोत की जादूगरी पर यही भगवाधारी बाबा सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। जो कि देखिए, इसी साल के आखिर में प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, 200 सीटों पर वोटिंग होनी है और इस कारण प्रदेश के योगी प्रदेश के जादूगर की सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। अब तक देखिए, पायलट की बगावत गहलोत की आफत बनी हुई थी और अब इसी कड़ी में विकास के नाम पर गहलोत सरकार की असली पिक्चर महंत बालकनाथ योगी दिखा रहे हैं। राजस्थान की मौजूदा राजनीति को देखा जाए तो नाथ संप्रदाय से जुड़े बालकनाथ योगी में अब देश का अगला योगी आदित्यनाथ देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मस्तनाथ मठ के मठाधीश महंत बालकनाथ योगी खुद भगवाधारी योगी के नक्शे कदमों पर चलते हैं, उनके सबसे करीबी माने गए हैं। आलम यह है कि 2016 में ताजपोशी के वक्त योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से बालकनाथ योगी को मठाधीश का दायित्व सौंपा था। योगी की तरह बालकनाथ भी समाज सुधारक है, कुशल राजनीतिज्ञ है, प्रखर वक्ता है, हिंदुत्ववादी छवि रखते हैं और बतौर सन्यासी समाज के बीच रहकर लोगों का उद्धार करने में यकीन करते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि भगवाधारी योगी आदित्यनाथ आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने में बालकनाथ योगी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और जनता की परीक्षाओं से भी होकर गुजरना पड़ेगा। फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परेशानियां कम होने की बजाय उल्टा बढ़ गई है, क्योंकि कर्म से सांसद, धर्म से मठाधीश महंत बालकनाथ योगी ने गहलोत सरकार की झूठी वाली दुकान का पर्दाफाश किया है। इस बार कांग्रेसियों पर महंत बालकनाथ ने जनता को लालच देने और बरगलाने का आरोप लगाया है। खुलकर ये बोला है कि राहुल के दावों वाली मोहब्बत की दुकान से झूठ बेचा जा रहा है। मठाधीश ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इसके लोगों ने एक और झूठ की दुकान खोली है जिसका नाम रखा है महंगाई राहत कैंप। सुना है इस दुकान का नाम? सुना है? हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तो हमारे बाबा मस्तनाथ मठ परंपरा के 5वें महंत श्री पूरननाथ जी के शिष्य बाबा दौलतानाथ जी ने इस तप साधना को केंद्र अपने इस दौलता ग्राम की नगरी को बनाया है। हमारे गुरुजनों ने हमें बताया कि जो व्यक्ति लालच देता है वो व्यक्ति कभी भी समाज और प्रदेश का भला नहीं कर सकता। लालच बुरी बला है। ये लालच देती है कांग्रेस, हमेशा हमें बरगलाने का काम करती है, हमेशा हमें प्रलोभन देने का काम करती है। आप 60-65 वर्षों के इनके शासनकाल को समझेंगे तो ये पाएंगे हमेशा कांग्रेस ने हमारे लोगों को लूटने का काम किया है, उनको भ्रमित करने का काम किया है। हमेशा कांग्रेस ने लोगों को बरगला कर, उनको लालच देकर लोगों का वोट लेने का काम किया है। ये कांग्रेस की रीति नीति नहीं है। इस रीति नीति को हम सबको समझना होगा और उनके झूठ में, लालच में हमें ना आकर हमें ऐसे व्यक्तित्व का साथ देना होगा जो व्यक्ति ने आज एक संकल्प लिया है कि हम भारत को आगे बढ़ाएंगे, हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हमारे एक एक गांव में रहने वाले एक एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तभी जाकर हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उस भाव से हम सब लोग ऐसे व्यक्तित्व का साथ दें जो व्यक्ति कहता है वो करके दिखाता है और समय सीमा के अंदर भारत के लोगों को लाभ पहुंचाकर वो भारत के लोगों तक की सेवा पहुंचाता है। ये कांग्रेस की जो झूठ की दुकान है, इस झूठ की दुकान के अंदर सामान कुछ नहीं है। मैंने तो पहली बार सुना है कि कोई सरकार आने के बाद में जनता को लाभ देती है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार जनता को जाने के समय पर झूठ का लालच दे रही है, झूठ के रूप में लोगों को बरगलाने का और उनको सब्सिडी देने की बात करती है। जब जाने का समय आया तो आप सब इस प्रकार की दुकान खोलकर बैठे हो जिस दुकान के अंदर सामान कुछ नहीं है। अब जाने के समय पर आप जून जुलाई के महीने तक तो लोगों के रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके बाद में कहोगे कि हम लागू ही करने वाले थे, अब तो आचार संहिता लगी, आप हमें वोट दे दो, हम आपका फला तिगड़ा माफ कर देंगे। मैं बंधुओं, किसानों, आपसे कहना चाहता हूँ, इनके झूठ के लालच में हमें फिर नहीं आना है। एक बार हमने धोखा खाया है। इन्होंने 10 तक की गिनती करी थी, जो आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने फिर वही गिनती शुरू कर दी है। हम सबको समझना होगा कि हमें अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर, आदरणीय भूपेंद्र जी के साथ मिलकर, आदरणीय हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, जिनका केवल एकमात्र उद्देश्य ध्येय होता है, केवल और केवल राष्ट्र की सेवा करना, देश की सेवा करना और देश के लोगों को आगे बढ़ाना,
ये पार्टी संगठन इसका कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। इसकी केवल एक ही महत्वाकांक्षा है कि हमारे देश के किसान आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े और हमारे देश के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव ना हो, सब लोग सुखी से जीवन यापन करें और सब तक सरकार की योजनाएं पहुंचकर सबका कल्याण देश में हो। इस प्रकार के हमारे नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर हम सबको चलकर आने वाले चुनाव पर जहां भी जिस स्थान पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होंगे चुनाव में, हमें एकजुटता के साथ में सबको विजयी कराना है और भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पर राजस्थान में लाकर और जो हमारे रामेर जी ने जो विषय रखा, चाहे ITI कॉलेज की बात हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई विकास का कार्य हो, वो तभी पूरा हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अन्यथा इन कांग्रेस के लोगों ने तो सदा देश को लूटने का काम किया है, आगे भी आपको लूटने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से राजस्थान को आज अपमानित और बदनाम करने का इन कांग्रेस के लोगों ने जो काम किया है, हम सबको अपने राजस्थान के गौरव को लौटाना है और पुनः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन लाकर हमें अपने राजस्थान की जनता के विकास को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार का संकल्प लेकर आज इस किसान सम्मेलन से हम सब लोग जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद लेकर निश्चित रूप से हम राजस्थान के अंदर भगवा ध्वज लहराएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के सियासी संग्राम को देखते हुए राजनीतिक पंडित इस बात के कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी के लिए सांसद बालकनाथ एक ट्रम्प कार्ड की तरह साबित होंगे। हार्ड हिंदुत्व की छवि रखने वाले महंत बालकनाथ योगी की तुलना अब देखिए योगी बाबा से भी की जा रही है, क्योंकि देखिए इसके पीछे की एक वजह है इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री। जी हाँ, दोनों के बीच गुरु शिष्य वाला रिश्ता भी है। नाथ संप्रदाय में रहकर महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ को गोरखपीठ का उत्तराधिकारी चुना, ठीक वैसे ही चांदनाथ महाराज ने बालकनाथ योगी को मस्तनाथ मठ का मठाधीश बनाया। अब देखिए 2016 में योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ही बालकनाथ योगी को अस्थल बोहरा का 8वां उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। और इतना नहीं, मठ से जुड़ी पूजा में भी योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और बीते महीने मौका था बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित हरड़ पूजा का। और इस पूजा में जैसे ही देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जय श्री राम के जय घोष से उनका भव्य स्वागत किया गया था। इसी कार्यक्रम में महंत बालकनाथ की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ हरड़ पूजा की, तो वहीं चांदनाथ महाराज को भी याद किया। ये कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नाथ संप्रदाय अति प्राचीन संप्रदाय में से एक है। तो योगी चांदनाथ महाराज पिछले देखिए लंबे समय से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में नाथ संप्रदाय की विशेष पद्धति अनेकों रूप में आगे बढ़ रही है, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ जी का। महंत चांदनाथ महाराज ने धर्म, देश, संप्रदाय, जन मूल्यों, जन आदर्श की पद्धति को भी आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये सब कुछ महंत जी ने यानी कि योगी आदित्यनाथ ने चांदनाथ महाराज की तारीफ में उन्हें याद करते हुए कहा। तो ये वही महंत चांदनाथ महाराज हैं जिन्होंने ब्रह्मलीन होने से पहले ही बालकनाथ योगी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था और जिसके बाद से अब मस्तनाथ मठ की कमान बालकनाथ योगी जी के हाथों में है। बहरहाल यूपी की तरह क्या राजस्थान को भी अपना योगी मिल चुका है? क्या महंत बालकनाथ योगी में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है? इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।